शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस क्रम में आज हम रिसर्च से संबंधित शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखना चाहते हैं। रिसर्च का मतलब है इनोवेशन, सर्चिंग आउट न्यू थिंग्स। विश्वविद्यालयों में जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, फिर भी इनोवेशन की दृष्टि से इंडिया इज मच बिहाइंड। सोशल साइंस सभी क्षेत्रों में हम बहुत पीछे हैं। इसका मतलब रिसर्च की पद्धति जो हमारे यहाँ है वो दोषपूर्ण है। रिसर्च स्कॉलर को एक गाइड दे दिया गया, कुछ किताबें दे दी गईं और वो सामान्य तौर पर कट पेस्ट करता है, उसी चीज़ को दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर देता है और वो डॉक्टरेट पा जाता है। ठीक है, उसका अध्ययन थोड़ा बढ़ गया, डॉक्टरेट पा सकता है, लेकिन देश का, समाज का विकास कैसे करने में उसका क्या योगदान है? इनफैक्ट रिसर्च स्कॉलर को एक गाइड नहीं, अनेकों गाइड की जरूरत है। एक ही परिस्थिति में काम करने की नहीं, अनेक परिस्थितियों में काम की जरूरत है। एक ही देश में नहीं, अनेक देशों में जाकर काम करने की जरूरत है, तब वो इनोवेट कर पाएगा। चाहे वो नेचुरल साइंस का रिसर्च स्कॉलर हो, चाहे समाज विज्ञान का। यहाँ स्थिति यह है कि आपको एक गाइड मिल गया, उसी विभाग के अन्य लोगों से आप सलाह नहीं लेते हो। चाहिए तो ये रिसर्च स्कॉलर के साथ विभाग के सभी अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए और उस साप्ताहिक बैठक में रिसर्च स्कॉलर अपनी बात रखे और सभी प्राध्यापक अपने अपने विचार दें। उसको नई नई चीज़ें, नई नई रोशनी, नए नए रेस दिखने लगेंगे अपने विषय में। यही नहीं, उसके साथ विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के विद्वानों के साथ बैठक होनी चाहिए और उस विषय से संबंधित अन्य विषयों में क्या कार्य हुआ है, क्या कार्य हो रहा है, उस पर उनसे उसका डिस्कशन होना चाहिए। अर्थात महीने में एक दिन सभी विषयों के रिसर्च स्कॉलर का सभी विषयों के प्राध्यापकों के साथ सेमिनार होना चाहिए। एक फिलॉसफी का विद्यार्थी, एक समाज विज्ञान का विद्यार्थी, मनोविज्ञान का विद्यार्थी, पॉलिटिक्स का विद्यार्थी, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी यदि अन्य विषयों के विद्वानों के साथ एक्सचेंज करेगा और खास करके अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करके, तो उसके रिसर्च में अंतर विषयी तत्व आएंगे, अंतर विषयी विशिष्टताओं से वह भिज्ञ होगा और उसका अनुसंधान एक नई दिशा में चढ़ेगा। यही नहीं, रिसर्च स्कॉलर को उस विषय के मर्मज्ञ देश विदेश के किसी भी विद्वान से मिलने की अनुमति होनी चाहिए। उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाना चाहिए। मे इट बी इन लेटर स्टेज। अगर 3 साल का रिसर्च का टेन्योर है तो 1 साल 2 साल, 1 साल अपने विश्वविद्यालय में अगर कोई सक्सेसफुली काम कर रहा है अपने विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के साथ, तो पूरे देश में दूसरे साल और तीसरे साल पूरे विश्व में भ्रमण करके तब अपने टॉपिक पर उसको लिखना चाहिए। वास्तविकता ये है कि बच्चे को अभी पूरी तरह से लाइब्रेरी ही नहीं उपलब्ध है। रिसर्च स्कॉलर को विश्वविद्यालय में चैम्बर ही नहीं उपलब्ध है
वो भटकता फिरता है इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह। नेट की कॉपी पेस्ट करके अगर रिसर्च होगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा इनोवेशन, हमारा अनुसंधान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब और कभी भी हम विश्व स्तर के प्रतिमान स्थापित नहीं हो पाएंगे। और विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, विश्व शिष्य ही बनकर विश्व गुरु का मुखौटा लगाकर घूमते रहेंगे।